तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छों कर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। जो भी बच्चा ALM, SA, JEE या WPO की तैयारी कर रहा है तो उसके हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वन लाइनर PYQ सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम ऑल इंडिया जितने भी टेक्निकल के एग्जाम हुए ना उन सभी का PYQ क्वेश्चन करने लग रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी एक यूनिट को कंप्लीट कर लिया, अब हमारी सेकंड यूनिट चली है, उसकी भी आज ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने सेकंड यूनिट की एक क्लास को कवर कर लिया। अगर आप भाई साथ के साथ रिवीजन करोगे तो आपका सिलेक्शन 101% है। अगर आपने पहले थ्योरी को पढ़ा हुआ तो वही बच्चा इस क्लास को देखे, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ आपका रिवीजन होगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत परिपथ के लिए एक निष्क्रिय तत्व है? दो विद्युत परिपथ के लिए निष्क्रिय तत्व होता है प्रतिरोध, प्रेरित्र और स्थानांतर। ये तीनों निष्क्रिय तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक बिंदु जहां दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ती है उसे कहते हैं। भाई एक बिंदु है, मतलब ये ऐसे बिंदु हो गया, यहाँ पर दो इधर आ गई, एक इधर आ गई। अगर ये शाखा जुड़ रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम नोड बोलते हैं। ऐसा परिपथ जिसका गुण या विलक्षण इसके द्वारा वोल्टेज की दिशा बदलने पर बदलता है वो होता है एक दिवसीय परिपथ। वह चालक जिसका प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे कहते हैं, उसे अरेखीय चालक कहा जाता है। तो ये वोल्टेज स्रोत का विलक्षण है भाई। तो देख लो ना, वोल्टेज स्रोत, आदर्श वोल्टेज स्रोत कैसे बनता है? तो ये ऐसे बनता है। और अभिलक्षण होता है इसका, तो ये ऐसे बनता है। ये इसका अभिलक्षण हो गया। देख लेना आप इसको एक बारी। नेक्स्ट पॉइंट है, आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए और प्रयोगी वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में प्रभावी होना चाहिए। आदर्श धारा स्रोत के विलक्षणों के विषय में सत्य है, यह अनंत शक्ति की आपूर्ति करने में सक्षम है। एक विशिष्ट परिपथ जिसके पैरामीटर समय, तापमान और वोल्टता आदि में परिवर्तन के साथ अपना मान को बदलते हैं उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। भाई एक विशिष्ट परिपथ जिसमें पैरामीटर समय, तापमान और वोल्टेज आदि में परिवर्तन के साथ अपना मान बदलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम गैर अरेखीय परिपथ कहा जाता है। उसे क्या गैर अरेखीय परिपथ कहा जाता है। अच्छा भाई, आदर्श वोल्टेज स्रोत के श्रेणी संयोजन, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। एक पूरी तरह से जुड़े मेश नेटवर्क के लिए 12 डिवाइस कनेक्ट करने के लिए लिंक आवश्यकता होती है। भाई लिंक से क्या मतलब? n माइनस 1/2 बराबर 12 माइनस 1/2, तो टोटल आ जाएगा 12 गुणा 11/2 कितना हो जाएगा? तो यह आ जाएगा 66। इसका आंसर आ जाएगा कितना? 66। नेक्स्ट है भाई, अगर हम दिशात्मक ग्राफ में लिंक धारणाओं और शाखाओं धारणाओं के बीच में संबंध प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम इसे खालिस्तान का उपयोग करते हैं। हम इसका टाई सेट का उपयोग करते हैं। गतिशील गड़बड़ी के तहत एक ऊर्जा प्रणाली के लिए है तो क्या हुई पास PF पास को प्रबलता से परिभाषित करेगा। ये विद्युत परिपथ में मौजूद प्रतिरोधता के संदर्भ में चुंबकीय परिपथ होता प्रतिबिष्ट होता भाई। नीचे दी गई आकृति प्रदर्शित करती है। क्या करती है? स्रोत P और स्रोत Q, तो वोल्टता निर्भर धारा स्रोत ये प्रदर्शित करती है। कौन सी? ये आकृति। ठीक है भाई। अच्छा, इस स्रोत का रूपांतरण है, इसको भी देख लेना, पैसे आएगा धारा स्रोत का। स्रोत रूपांतर आदर्श वोल्टेज स्रोत तथा आदर्श धारा स्रोत के लिए वैध नहीं होता। स्रोत रूपांतर आदर्श और स्वतंत्र दोनों के लिए वैध होता है। भाई स्रोत रूपांतर आदर्श वोल्टेज स्रोत और आदर्श धारा स्रोत के लिए वैध नहीं होता, तो यह आश्रित और स्वतंत्र दोनों के लिए वैध रहता है। नीचे दी गई आकृति प्रदर्शित करती है। स्रोत M एक धारा निर्भर धारा स्रोत है और स्रोत N एक वोल्टेज निर्भर धारा स्रोत है। एक अपरिवर्तनीय दिशा में चार्ज कणों का प्रवाह कहलाता है तो प्रत्यक्ष धारा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष धारा। अच्छा, Vx प्लस माइनस वोल्टेज आश्रित वोल्टेज स्रोत है। अगर Ix पूछे तो ये धारा आश्रित वोल्टेज स्रोत है। अगर पूछे भाई Vx जहां पे ये एरो है तो वोल्टेज आश्रित धारा स्रोत है ये। अगर ये पूछे Ix ऐसे तो धारा आश्रित वोल्टेज स्रोत होता है ये।
दोनों दिशाओं में ऐसे एक ऐसे गुणधर्म वाले परिपथ को कहते हैं भाई, दोनों दिशाओं में जो गुण रखता है उसे द्विपक्षीय परिपथ कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दोनों दिशाओं में जो गुणधर्म रखते हैं ना उसे हम द्विपक्षीय परिपथ कहते हैं। आदर्श द्वारा स्रोत और समांतर संयोजन के लिए ये बनता है, ठीक है। रेखीय और अरेखीय के लिए ये बनता है, ठीक है भाई। आप इसको भी अच्छे से नोट कर लेना। तो वोल्टेज विभाजन का नियम तो ये बनता है, ठीक है। V1 के लिए R1 बटा R1 प्लस R2 प्लस R3, V2 के लिए R2 R1 R2 R3 और V3 के लिए R3 आ जाएगा, ठीक है भाई। उच्च प्रणाली नेटवर्क के समाधान करने के लिए विभिन्न विधियों अध्ययन के प्रवाह अध्ययन के रूप में जाना जाता है, उसे बार प्रवाह अध्ययन कहा जाता है। किसी ग्राफ में नोडों की संख्या 4 है, उस ग्राफ में ट्री की संख्या होगी, तो अगर नोड की संख्या 4 है तो 4 गुना 4 कितनी हो जाएगी, तो ये 16 हो जाएगी। तो धारा स्रोत का अभिलक्षण है ये आदर्श हो गया, ये इसका अभिलक्षण हो गया। अच्छा, ये चीज अच्छा अच्छे से नोट कर लेना। नोट, एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और प्रयोग धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध समांतर में प्रभावी होता है। ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट अब डीसी वोल्टेज के लिए प्रेरक किस तरह व्यवहार करता है, वो शॉर्ट परिपथ की तरह व्यवहार करता है। वह विद्युत नेटवर्क जिसमें 8 स्वतंत्र नोड के साथ में होगा तो 7 नोडल समीकरण होगा। धारा का विभाजन नियम ये बन गया भाई अपना। एक नेटवर्क में शाखाओं की संख्या b और नोडल की संख्या n है, तो इंडिपेंडेंट लूप की संख्या l हो तो इंडिपेंडेंट लोड समीकरण की संख्या n-1 हो जाएगी। सुपर नोडल विश्लेषण, जब दो या दो से अधिक केवल आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हो तो वह केसीएल लगाना संभव नहीं होता अंतः और सुपर नोडल विश्लेषण का प्रयोग करता है। क्या बोल रहा है भाई, जब दो या दो से अधिक नोड के बीच में केवल आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हो तो वह केसीएल लगाना संभव नहीं है, अतः सुपर नोडल विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। जिस नोड के बीच आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हो उन नोडों को सुपर नोड कहते हैं भाई। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा है तो उसे हम नोडों को सुपर नोड कहते हैं। नोड में आइडियल वोल्टेज सोर्स को हटा दे तथा उसका समीकरण अलग में लिखेंगे। जब सुपर नोड का लघुपथ कर दे तो उसके बाद नोडल विश्लेषण लगाए तो सुपर नोड एक नोड समीकरण लिखेंगे। तो ये तो कुछ चीजें जो बताई हुई है भाई, ठीक है। अच्छा भाई, आपका नेक्स्ट आज हम नेक्स्ट यूनिट और करेंगे इसकी। कौन सी है भाई, ये डेल्टा स्टार और डेल्टा स्टार डेल्टा परिवर्तन। भाई एक तो डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा परिवर्तन के बारे में हम करेंगे, डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे हम। डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो 3 टर्मिनल नेटवर्क के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डेल्टा स्टार डेल्टा का प्रयोग 3 टर्मिनल नेटवर्क के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट है स्टार संयोजन 3 फेज परिपथ में फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज तो 346.4 वोल्ट हो जाएगा। भाई आज हम यहीं तक कवर करेंगे, ठीक है ना। आज हमने एक टॉपिक को कवर कर लिया, तो ऐसे करके एग्जाम तक आपके सारे टॉपिक, ज़्यादा तो नहीं बोलता, एग्जाम के टाइम तक 3 से 4 बार आपका मैं रिवीजन करवा दूंगा अलग अलग फॉर्म में। कभी चैप्टर वाइज MCQ, कभी मिक्स MCQ, और ये एक सेशन चला हुआ है PYQ वन लाइनर। इसके बाद हम कर लेंगे भाई PYQ MCQ। अगर आप भाई PYQ MCQ करने के लिए रेडी हो तो भाई कमेंट कर देना PYQ MCQ लिख के, तो आपको जल्दी डे में एक क्लास PYQ MCQ की आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप भाई थोड़ा सा हमें सपोर्ट करोगे, लाइक शेयर कमेंट करोगे, ठीक है ना। अगर किसी बच्चा कोई भी डाउट हो भाई, किसी भी वैकेंसी से लेकर नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब तक होंगे, कट ऑफ कितनी रहेगी, तो आप